ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। अलग अलग टेस्ट करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं और फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि उनका रियल इंटरेस्ट क्या है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आपका पैशन नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इतने सारे इंटरेस्ट हैं कि आप चूज ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप 8th क्लास में थे आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना था, 10th में आए तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना हो गया और अब 20+ के बाद यूट्यूब, क्रिप्टो, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, बस कोई ऐसा काम मिल जाए जहां से जल्दी पैसा आने लगे, ऐसे सब आप ड्रीम्स सजाने लगे हो। एक्चुअल में आपके अंदर सीखने की डिजायर तो बहुत है, बट मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण आप एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते हो। आपने काफी सारे लोगों से सुना होगा कि फोकस ऑन वन थिंग ओनली। आप ट्राई भी करते हो, एक्चुअल में 2-3 महीने फुल जोश में काम भी करते हो, फिर जब चैलेंजेस आते हैं इंटरेस्ट कम हो जाता है और आप नेक्स्ट इंटरेस्ट पर जंप कर देते हो। ट्रस्ट मी, मैं भी ऐसा ही था। स्टार्टिंग में मैंने भी काफी सारे इंटरेस्ट चूज किए थे, काफी सारे बिजनेस भी ट्राई किए थे। मेरे पास अभी भी कोर्सेज पड़े हुए हैं जिनको मैंने आज तक कंप्लीट वॉच ही नहीं किया। तो आखिर कैसे हम अपना पैशन ढूंढे, हमारी हिडन शक्तियां आखिर है कौन सी और कैसे हम फाइंड करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ। स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी वन थिंग। अपने आप को फोर्स करना बंद करो कि मुझे एक ही काम पर फोकस करना है। एक्चुअल में लोगों ने आपके दिमाग में ये भर के रखा है कि कोई एक दुकान डाल ले और फिर पूरी जिंदगी दुकान पर बैठ एंड देन अपने आप को दिलासा देते रहे कि आई एम नॉट फ्री, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, रोज सुबह 9 बजे जाता हूँ, पूरा दिन बैठता हूँ दुकान पे, रात को 10 बजे घर आता हूँ, अब कस्टमर नहीं आ रहे दुकान पर तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो अपना पैशन चूज किया है। ब्रो, इसको पैशन नहीं बोलते, इसको मजबूरी बोलते हैं। सबसे पहले एक बात एक्सेप्ट करो, आप सिंगल इंटरेस्ट वाले इंसान नहीं हो। एग्जाम्पल, मान लो आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो क्या सिर्फ कैमरा में देखकर बोलना आना एनफ है? नहीं, आपको स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, कैमरा हैंडलिंग, लाइटिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, एसईओ सब आना चाहिए। मतलब एक ही फील्ड में मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। तो मल्टीपल स्किल्स सीखना प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम तब है जब आप सब कुछ एक ही टाइम पर सीखने लगते हो। स्टेप 2, डिवाइड योर इंटरेस्ट। एक पेपर लो, उस पे अपने सारे के सारे इंटरेस्ट लिख डालो, जो जो आपको करना अच्छा लगता है सब लिख डालो। उसके बाद एक और पेपर लेना और 3 सेक्शंस बनाना। सेक्शन 1 मनी मेकर। सेक्शन 1 में आप वो इंटरेस्ट को ऐड करोगे जो एक्चुअल में आपको आने वाले 2-3 साल में इनकम दे सकते हैं, जो आपको थोड़ी बहुत आते भी हैं और मार्केट में उनकी डिमांड भी हो। सेक्शन 2 साउल स्टफ। सेक्शन 2 में आप वो इंटरेस्ट ऐड करोगे जिनका नाम लेने से ही आपको खुशी मिलती है, लाइक जिम, म्यूजिक, रीडिंग, ट्रैवल, पेंटिंग एटसेट्रा। और इनको बिजनेस बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपकी हॉबीज हो सकती हैं जिनमें आपको प्लेजर मिलती है। सेक्शन 3 क्यूरियोसिटी लिस्ट। इसमें आप अपने अदर इंटरेस्ट ऐड करोगे जिनको आप फ्यूचर में ट्राई करोगे। मतलब आपकी डिजायर है कि कभी ना कभी मुझे ये काम भी करना है, तो इस सेक्शन में आप वो काम लिखोगे जिनको आप फ्यूचर में ट्राई करने वाला हो। अब जो आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं वो अब सॉर्ट कर दिए गए हैं अलग अलग सेक्शंस में, और इन इंटरेस्ट पर काम कैसे करना है आगे जान जाओगे। स्टेप 3 वन स्किल एट ए टाइम। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप लोग क्या करते हो, एक ही टाइम पर मल्टीपल स्किल्स को लर्न करने की कोशिश करते हो और एंड में एक भी स्किल को मास्टर नहीं कर पाते हो। इसलिए रूल सिंपल है, अगले 6 to 12 मंथ्स के लिए सिर्फ मनी मेकर स्किल पर ही फोकस करो। आप अपनी प्रोडक्टिव एनर्जी का 80% पार्ट इस सेक्शन पर लगाओगे, और इसका मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में बैठना है और उस काम पर फोकस करना है जो आपने सेक्शन 1 में डाले थे। मान लो आपके पास 2 घंटे हैं अपने प्रोडक्टिव वर्क के लिए, तो आपको 90 मिनट्स अपने सेक्शन 1 मनी मेकर स्किल को देने ही होंगे बाय हुक और क्रुक, क्योंकि यही वो इंटरेस्ट या स्किल है जो आपको मनी फ्रीडम देगी। एक बार आप अपनी मेन स्किल से अर्निंग करने लग गए, देन आपके पास एक होल्ड होगा, देन यू कैन बाय टाइम फॉर अदर थिंग्स, यू कैन बाय टाइम फॉर योर एक्सप्लोरिंग एंड मोर। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट समझ लो, जब आप अपनी एक मेन स्किल पर फोकस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी सारे काम भी खुद ही करने हैं। यहीं पर स्मार्ट लोग यूज करते हैं आउटसोर्सिंग। मान लो आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, आपको एडिटिंग नहीं आती, थंबनेल नहीं आते, वेबसाइट नहीं आती, अगर आप सब खुद सीखोगे तो 6 to 8 मंथ्स लग जाएंगे इजीली। इंस्टेड आप डायरेक्ट ओजडायर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। ओजडायर एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां फ्रीलांसर्स अपनी ऑफर पब्लिश करते हैं और बायर्स डायरेक्टली परचेस करते हैं। नो बिडिंग, नो अननेसेसरी कंपटीशन। यहाँ आपको ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, बिजनेस, टेक और भी न जाने कितनी सारी कैटेगरीज में सर्विसेज मिलती हैं। और बायर्स के लिए सबसे बेस्ट पार्ट, फर्स्ट परचेस पर 10% का ऑफ प्लस 1% कैशबैक। मतलब आप कम कॉस्ट में भी एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स को हायर करके फास्ट ग्रो कर सकते हो। तो जब आप अपनी मेन स्किल पर फोकस कर रहे हो तो ये छोटे मोटे काम फ्रीलांसर से करवा सकते हो, जिनमें आपको प्रोफेशनल आउटपुट भी मिलता है और टाइम भी सेव होता है। तो मेरे हिसाब से ओजडायर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है
एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स हायर करने के लिए, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट जरूर से करना। स्टेप 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अब जब आप 80% प्रोडक्टिव एनर्जी मनी मेकर स्किल्स को देने वाले हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही अपर लेवल के प्रो बंदे बन जाओ कि अब आपको दुनिया में कोई और इंटरेस्ट नहीं है, अब तो सिर्फ मनी ही मेक करनी है। बट एक्चुअल में ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि वही प्रोडक्टिविटी वर्सेस एंटरटेनमेंट। जब आप एंटरटेनमेंट वाले काम करते हो तो वही हाई डोपामाइन रिलीज होता है, मजा आता है दिमाग को, दिमाग कहता है कि हाँ यही काम तू करता रहे। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं तो डोपामाइन रिलीज नहीं होता है ना, और हम जल्दी ही उस काम में थकना शुरू कर देते हैं। और इसलिए जिंदगी में डोपामाइन भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे एंट्री होगी सेक्शन 2 की, जो कि है साउल स्टफ। ये वो इंटरेस्ट हैं जो आपको जान से भी प्यारे हैं, लाइक जिम, पेंटिंग, आउटिंग, ट्रैवल, गेमिंग, रीडिंग एटसेट्रा। ये इंटरेस्ट आपको फिर से चार्ज करेंगे कल के 80% एफर्ट पुट करने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ मनी मेकर स्किल्स को एफर्ट देते रहोगे तो अगले दिन फिर से आपका काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए पहले मनी मेकर को 80% एफर्ट दे दो, उसके बाद सेक्शन 2 साउल स्टफ को अपना टाइम दे दो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। स्टेप 5, बिल्ड सिस्टम। जब आप डेली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर काम करते हो तो धीरे धीरे आपका एक सिस्टम बनता जाता है, आपका एक वर्क फ्लो रेडी हो जाता है कि कैसे आपको सब मैनेज करना है। बट 80% एफर्ट जो आप मनी मेकर स्किल को दे रहे थे, अब अगर वो मोनेटाइज हो चुकी है तो आप अब अदर स्किल की तरफ भी देख सकते हो जो आपने सेक्शन 3 क्यूरियोसिटी लिस्ट में ऐड की थी। इन सिंपल वर्ड्स, नाउ यू कैन बाय टाइम फॉर अदर स्किल्स, एंड इसी वर्क फ्लो के साथ आप लाइफ में सब कुछ कर पाओगे, बट एक सीक्वेंस में। इन द एंड एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले एक्सेप्ट करो आप मल्टीपल इंटरेस्ट वाले इंसान हो। देन 3 सेक्शंस बनाओ, मनी मेकर, साउल स्टफ, क्यूरियोसिटी लिस्ट। देन 80% फोकस मनी मेकर स्किल पर दो। देन साउल स्टफ से अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। देन सिस्टम बिल्ड करो और टाइम के साथ रोटेट करो। और हाँ, अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो सब कुछ खुद से करने की जरूरत नहीं है, ओसडायर जैसे प्लेटफॉर्म से एक्सपर्ट्स हायर करो और अपनी मेन स्किल पर फोकस करो। आपको एक सब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप वो इंसान बन सकते हो जो सब चीजें कनेक्ट करता है, और वही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। तो ओसडायर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।